हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल में ऑटोमेटिक इनवॉइस को कैसे जनरेट किया जाता है। और दोस्तों, यहां पे अगर हमें एक ही फॉर्मेट में अलग अलग इनवॉइस को जनरेट करना है तो हम कैसे करेंगे जनरेट, और वो भी ऑटोमेटिक। आपको अलग अलग इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस इनवॉइस का एक फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद आप उसमें एक ही फॉर्मेट में आप अलग अलग इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप एक्सेल में इनवॉइस को ऑटोमेटिक जनरेट कैसे करेंगे, और यहाँ पे आपको बार बार इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फुल्ली ऑटोमेटिक होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो हमारी एक्सेल की शीट है वो काफ़ी बड़ी होती है। मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है इसको। मैं आपको यहाँ पे इसको छोटा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी एक्सेल की शीट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ी होती है, और हमें पता नहीं होता कि एक पेज का साइज़ कितना होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे पेज की डायमेंशन को पता करना होगा कि हमारा एक पेज कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे लेआउट दिया गया है। आपको सिंपली इस पेज लेआउट पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका जो एक पेज है वो यहाँ पे कितना बड़ा होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको आपका एक पेज दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस से नॉर्मल करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई कॉलम के सामने यहाँ पे डॉट डॉट आ चुका है, डॉट डॉट की लाइन आ चुकी है, और इसके बाद यहाँ पे भी डॉट डॉट की लाइन है। तो यहाँ पे आपके पेज का साइज जो है वो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि आपका एक पेज कितना बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारी जो पेज का साइज है वो आई कॉलम तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट डॉट की लाइन है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले गाइस यहाँ पे इनवॉइस को जनरेट करने के लिए सबसे पहले अपने कंपनी का नाम, या फिर आपकी कोई शॉप है तो आप उसका नाम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों, एक इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक इनवॉइस में यहाँ पे जनरली क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे होता है फर्स्ट में सीरियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने नंबर टाइप कर लिया, सीरियल नंबर, ठीक है। और सेकंड कॉलम में क्या होता है, पार्टिकुलर। तो यहाँ पे हम पार्टिकुलर टाइप कर लेते हैं। दोस्तों, सेकंड कॉलम में हमारा पार्टिकुलर्स हो गया, और पार्टिकुलर्स जैसे कि आपको पता है कि ये पार्टिकुलर्स बड़ा होता है, तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ से इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमने कर लिया इसको बड़ा। उसके बाद दोस्तों, पार्टिकुलर के बाद होता है यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की रेट होता है, क्या रेट है आपके प्रोडक्ट का, वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेट डाल लेता हूँ। रेट के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं आपके कस्टमर, यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी के बाद यहाँ पे आता है अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट यहाँ पे सब कुछ डाल दिया, ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि ये जो हमारा एरिया है ये इस पेज में यहाँ पे सेट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अपना ये जो कॉलम है उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा लीजिए। लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्टिकुलर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद रेट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कॉलम को। क्वांटिटी को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और उसके बाद अमाउंट को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा पेज है वो सेट हो चुका है। यहाँ पे इस पेज पे ये फॉर्मेट यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद अब हमारा पेज यहाँ पे सेट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर अपने कंपनी की या फिर आपकी कोई शॉप है उसका नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डालनी होती है। तो यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं नाम डाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे लाइक डाल लेता हूँ आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, और नीचे वाले कॉलम में हम एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे नीचे हम टाइप कर लेंगे सिटी का नाम, स्टेट और पिन कोड यहाँ पे टाइप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने टाइप करी है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और पूरे पेज के डायमेंशन में इसको सिलेक्ट करना है यहाँ तक जहाँ तक आपके पेज का एरिया है। उसके बाद आपको इसे मर्ज करना है। मर्ज किस तरीके से करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर पे आना है, इस कॉलम पे मर्ज एंड सेंटर पे आना है। यहाँ पे एरो का बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने अपने रो में मर्ज हो जाएंगे, अपने अपने कॉलम में यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको कर देंगे सेंटर में। अब दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट वाला ये जो रो दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ पे हमने नाम डाला था, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका साइज कर देंगे 14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसे बोल्ड कर देंगे,
और उसके बाद अगर आपको इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप इसे इटैलिक करना चाहें तो इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से। उसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको हम कलर फिल कर देंगे। यहाँ पे हमने इसका कलर फिल यहाँ पे कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हमने इसे कर दिया ब्लैक, ठीक है? अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि उसका भी कलर ब्लैक है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट। तो यहाँ पे अब ये हमें दिखने लगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये हमें दिखने लग गया। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, उसके बाद इसके नीचे और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि कस्टमर का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट, ये सारी चीज़ें डालना होता है। वो चीज़ें भी हम यहाँ पे डालेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे इनवॉइस, इसके नीचे आपको क्या देना है, इनवॉइस देना है या फिर कैश कैश इनवॉइस देना है या मेमो देना है, आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे पूरे लाइन को यहाँ पे, और उसके बाद इसे मर्ज या क्रॉस कर देंगे यहाँ पे। मर्ज या क्रॉस कर दिया, ठीक है? और उसके बाद इसमें हम टाइप कर लेंगे आपको जो चीज़ जो भी डालना है, लाइक इनवॉइस हो गया, कैश इनवॉइस, मेमो, कैश मेमो, वो चीज़ें आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ इनवॉइस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इनवॉइस टाइप कर लिया है। उसके बाद आपको इसे सेंटर में करना होगा। तो सेंटर में करने के लिए आप पहले इसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? और इसका साइज भी हम यहाँ से बढ़ा लेंगे, 14 कर देंगे, ठीक है? और इसे बोल्ड कर देंगे। तो ये हमने इसे बोल्ड कर दिया। दोस्तों ये वाला पोर्शन छूट गया है सेकंड वाली लाइन को, इसे भी हम बोल्ड कर देते हैं। ये हमने कर दिया इसको बोल्ड। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, अब इनवॉइस से रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स एंड पॉलिसी होती है जैसे कि कस्टमर का नाम, बिल नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें भी डालना होता है। तो अब हम वो डालेंगे, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे हम पहले जगह बनाएंगे, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये हम इसे थोड़ा सा यहाँ से इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने इनवॉइस टाइप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड में हम कोई सा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया येलो, इस कलर को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है? उसके बाद अगर आप चाहें तो ये कलर आप ब्लैक मैंने यहाँ पे लिया है, आप चाहें तो कोई और कलर भी ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे अच्छा लगे आप वो कलर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक लिया है, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे आप वो कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे बिल नंबर। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं बिल नंबर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, डेट टाइप कर दिया, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम सेमी कॉलम दे देते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इन दोनों कॉलम को हम कर देंगे मर्ज, ठीक है? यहाँ पे मर्ज या क्रॉस कर देंगे ताकि हमें यहाँ पे डेट फिल करने में हमें इस सेल को बड़ा छोटा ना करना पड़े, इसमें हम टाइप कर सके, ठीक है? उसके बाद नीचे यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कस्टमर का नाम, ठीक है? तो यहाँ पे हम कस्टमर नेम या फिर नेम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधे नेम लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेस देके सेमी कॉलम डाल देंगे, ठीक है? एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, ठीक है? एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा बाहर आ गया तो हम इस कॉलम को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? तो ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम नीचे एड्रेस डाल देंगे, स्पेस और सेमी कॉलम, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से हम इसको एक कॉलम यहाँ पे नीचे कर लेंगे, ठीक है? ये हमने यहाँ पे इसे डाल दिया। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अभी इसका जो आपका टेक्स्ट का साइज़ है ना वो अभी तो ठीक दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इसे प्रिंट प्रीव्यू मोड में देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप करेंगे कंट्रोल F2 करेंगे तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो काफ़ी छोटा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे जो हम टेक्स्ट का साइज़ है वो यहाँ पे हम 12 टू 14 कर देंगे, जहाँ तक आपका ये पेज है वहाँ तक, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे पेज को। यहाँ पे हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? पेज जहाँ तक है हमारा, ये हमारा पेज है यहाँ तक, ठीक है? तो यहाँ तक हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको साइज़ दे देंगे 12 से 14 के बीच में आप डाल सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? तो यहाँ पे हम 14 कर देते हैं इसको, ये हमने यहाँ पे 14 कर दिया, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो उसका साइज़ यहाँ पे 14 होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो कॉलम है इसको हम पहले सेंटर कर लेंगे, ये वाला जो हमारा रो है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें टाइप की है, इसको हम सेंटर में कर लेंगे
और उसके बाद इसे कर देंगे हम बोल्ड। यहाँ से हमने इसे कर दिया बोल्ड, ठीक है। उसके बाद इसके बैकग्राउंड में हम कलर डाल देंगे, तो यहाँ से हम कलर चूज कर लेते हैं येलो, ये हमने यहाँ पे येलो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी ये जो बिल नंबर है इस रो को भी हम कलर कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में हम कोई दूसरा कलर डाल देते हैं, ये कलर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इसे भी बोल्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे भी बोल्ड कर देते हैं, अब ये भी हमें देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अब क्या चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आप एक बार में कितने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, सेल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, आप एक बार में कितने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, 5 10 15 जितने आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मुझे ये यहाँ तक मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया, इसको यहाँ तक मैंने कर लिया इसको सिलेक्ट, ठीक है। ये मैंने कर लिया इसको सिलेक्ट यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसे कर देंगे, इसको हम बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर देना है हमें। उसके लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको आना है बॉर्डर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आना है नीचे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसे भी हम आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे और उसके बाद मैं इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और इसे भी हम आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं आउटसाइड बॉर्डर और यहाँ पे भी हम इसे आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया आउटसाइड बॉर्डर और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये पार्टिकुलर वाला जो एरिया है इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इसे ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पे आपको 4 चीज़ें ऐड ऑन करनी है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने सामान खरीदा तो उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ, उसके बाद इस पे टैक्स भी लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और उसके नीचे ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एरिया, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है मर्ज ए क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे मर्ज ए क्रॉस कर दिया हमने और उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है टोटल अमाउंट। उसके नीचे आपको टाइप करना है सीजीएसटी, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद एसजीएसटी, फिर से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है, ग्रैंड टोटल। अब दोस्तों यहाँ पे जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है इसका टैक्स सब जगह अलग अलग होता है, जैसे कि 18% हो गया, 21% हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मली परसेंट यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे लाइक हमने यहाँ पे सीजीएसटी यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, यहाँ पे हमने इसको डाल दिया 9%, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे 9% डाल दिया, ठीक है। और एसजीएसटी को भी हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हमने इसे भी कर दिया 9%, ठीक है, ये 9% हो गया। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको ये एरिया सेलेक्ट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक और उसके बाद इसको कर देना है आपको ऑल बॉर्डर। यहाँ पे हमने इसे कर दिया ऑल बॉर्डर, ठीक है। और उसके बाद हम इसे कर देंगे बोल्ड, यहाँ पे हम इसे बोल्ड भी कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन हो चुकी है। उसके बाद नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना होता है, आपको सिग्नेटरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको डालना होता है। जो उस शॉप के ओनर है या फिर कंपनी के ओनर है उनका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसे हम कर देंगे मर्ज, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इसे कर देंगे मर्ज, ठीक है। उसके बाद इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसे पहले मर्ज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ माइनस बटन को प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और माइनस बटन को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन आपको यहाँ पे आ जाएगी। आप टाइप करते रहेंगे, यहाँ पे आपको एक सीधी सी लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे और इसे भी हम कर देंगे बोल्ड, यहाँ से हमने इसे कर दिया बोल्ड। तो दोस्तों अब जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो इनवॉइस का, वो यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। कंट्रोल F2 करेंगे और यहाँ पे अभी आपको इसका प्रीव्यू दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इनवॉइस का प्रीव्यू है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मेट रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी मैं वापस से बैक करता हूँ इसको और यहाँ पे आ गया मैं अपने मेन पेज पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्मेट तो हो चुका है तैयार। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट तैयार हुआ है
अब हमें यहाँ पे एक काम करना है कि इसे इसे ऑटोमेटिक बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट डालें पार्टिकुलर में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट आ जाए, क्वांटिटी, अमाउंट और उसके नीचे यहाँ पे ग्रैंड टोटल, जीएसटी वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब कि ऑटोमेटिक हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको बस यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी कैलकुलेशन कर देगा। तो इसे ऑटोमेटिक कैसे बनाना है, चलिए वो जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई हुई है और यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट शीट पे आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर के नीचे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे डेटा पे और यहाँ पे फिर हम आएंगे डेटा वैलिडेशन पे। यहाँ पे आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे अलाउ में, यहाँ पे एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है सोर्स का ऑप्शन, आपको यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है अपनी दूसरी शीट पे जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इसकी टेबल की रेंज देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे है प्रोडक्ट्स, ये हमने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसे हम कर देंगे ओके। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर के नीचे यहाँ पे जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन का बटन दिख रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लगेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें इसे यहाँ पे आएंगे, कर्सर यहाँ पे आते प्लस का साइन आपको दिखेगा और इसको आपको सिंपली नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे हम इसे ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे हमने प्लस के साइन पे क्लिक किया और उसके बाद नीचे आएंगे जहाँ तक हमें चाहिए, यहाँ तक ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद ये यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब जिस भी कॉलम पे करेंगे वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सब पे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई है, तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसे हम होम पे आएंगे और इसे नो बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हमारा जो वो है वो हट चुका है यहाँ से, लेकिन अभी हमें यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो हम इसे वापस से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे, ये आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। तो वापस से हमारा यहाँ पे जो बॉर्डर है वो लग चुका है, आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारी जो डेटा वैलिडेशन है वो लग चुकी है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर वाले सेल में यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन का बटन दिख जाएगा, आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब रेट के लिए आपको रेट किसके बिहाफ पे चाहिए, इस पार्टिकुलर के बिहाफ पे, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला आपको टाइप करना है जो कि काफ़ी पॉपुलर फार्मूला है, जिसका नाम है वी लुकअप, ठीक है। तो यहाँ पे हम वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल्स टू और उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है वी लुकअप, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये आपको बोल रहा है लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू का मतलब है कि आपको किसके बिहाफ पे यहाँ पे रेट चाहिए। तो हमें यहाँ पे पर्टिकुलर के नीचे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स डालेंगे उसके बिहाफ पे हमें यहाँ पे रेट चाहिए। तो यहाँ पे जो हम इसकी लुकअप वैल्यू है इस सेल को दे देंगे, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमें इसका रेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है कॉमा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है टेबल एरे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेबल एरे देना है। तो हमने दूसरी शीट पे जो अपना प्रोडक्ट का लिस्ट प्रिपेयर किया हुआ है, हम अपनी दूसरी शीट पे आएंगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे हम इसको रेंज दे देंगे टेबल एरे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल एरे के बाद आपको यहाँ पे आना है फॉर्मूला बार पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉमा डालना है, ठीक है। ये हमने डाल दिया यहाँ पे कॉमा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या दिखाना है, हमें यहाँ पे दिखाना है रेट, ठीक है। तो रेट वाला जो कॉलम है वो कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, ठीक है। पहला कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, टू। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं टू और उसके बाद कॉमा देंगे और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे ज़ीरो और उसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और उसके बाद कर देंगे एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है और यहाँ पे ये आपको नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा है। नॉट एप्लीकेबल क्यों शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे अभी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा है। अब जैसे हम इस पर्टिकुलर वाले इस सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है ड्रॉप डाउन का बटन, यहाँ पे हम प्रोडक्ट को करेंगे सिलेक्ट, लाइक हमने कर लिया इसको सिलेक्ट। तो दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पे इसकी जो
रेट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है, ठीक है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको भी यहाँ से क्लिक करना है, सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्लस का साइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे तक इसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे ये सब में नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, क्योंकि हमने इसके नीचे कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस एरर को हटाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मूला हमने इसी सेल पे लगाया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे F2। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है इफ एरर, ठीक है। यहाँ पे टाइप करेंगे इफ एरर, आप देख रहे हैं नीचे फॉर्मूला आ चुका है इफ एरर का। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट हो जाएगा स्टार्ट और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आना है लास्ट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है कॉमा और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है डबल कोट्स 2 बार और इसे ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, ठीक है। और दोस्तों इस डबल कोट्स के बीच में जो है ना वो स्पेस होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया है कि अगर पार्टिकुलर में यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट ना हो तो यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल ना दिखाए, यहाँ पे ये भी ब्लैंक ही शो करे, इसलिए हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज़ किया है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं रहेगा तो ये नॉट एप्लीकेबल शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना है एंटर। यहाँ पे अब हम इसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं, प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे इसे कर देंगे ड्रैग। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब नॉट एप्लीकेबल हट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बॉर्डर वाला साइन दिख रहा है, तो जैसे कि बॉर्डर मैंने पहले इस पर्टिकुलर में भी आ रहा था, तो वैसे ही आपको इसे भी हटा लेना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए सबको, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे गए और यहाँ पे पहले आप कर दीजिए इसको नो बॉर्डर, फिर यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट ही रखें और उसके बाद कर दे इसको आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। ये कर दिया आउटसाइड बॉर्डर, तो ये पहले की तरह हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला लग चुका है। अब यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों अब यहाँ आता है अमाउंट का ऑप्शन। अमाउंट में यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट का यहाँ पे रेट है, यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी आप कितनी, 1 ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं या 3 ले रहे हैं, वो क्वांटिटी आएगी और उसको मल्टीप्लाई करके इसका टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे शो करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना है, रेट। रेट के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है सिंपली मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, क्वांटिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमने कर लिया इसको सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, ये हमने कर दिया एंटर। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ, यहाँ पे जैसे एलईडी टीवी है, इसका रेट है 15,000, यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 3, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको भी सिंपली आपको नीचे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे इसे कर देंगे ड्रैग, ठीक है। तो वापस से दोस्तों यहाँ पे वही एरर आ रहा है जो कि पहले आ रहा था। तो फिर से हम इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे कि पहले लगाया था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल्स टू से पहले, इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इफ एरर, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इफ एरर, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे डबल कोट्स 2 बार और उसके बाद इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और फिर हम प्रेस कर देंगे एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग चुका है। वापस हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसे सिंपली इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करके नीचे की तरफ कर देंगे ड्रैग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फिर से ब्लैंक हो चुका है और ये बॉर्डर आ जाता है। तो इसे बॉर्डर मैंने बताया आपको कैसे हटाना है, वो आप हटा लीजिएगा। यहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे, नो बॉर्डर कर देंगे और ये सिलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जाके आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ये नहीं हटा, इसको भी हटा देते हैं, नो बॉर्डर, और सिलेक्ट कर लेंगे इसको पूरा और इसे कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। ये तो पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी आप डालेंगे इसकी, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे आना है यहाँ पे और यहाँ पे इसका जो टोटल अमाउंट है, जैसे कि
यहाँ पे अपने प्रोडक्ट तो यहाँ पे इसका अमाउंट वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो इसका टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमें कैसे निकालना है, जैसे कि इसमें जितनी भी वैल्यू होगी ना उसका टोटल अमाउंट जोड़ के हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है, एकदम सिंपल फार्मूला है, अल्ट प्लस इक्वल, जो कि सम का फार्मूला है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, अल्ट प्लस इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अल्ट प्लस इक्वल। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो सम का फार्मूला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लग चुका है और उसने इसकी रेंज को भी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे जितना भी अमाउंट होगा इस अमाउंट वाले कॉलम में वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जोड़ के टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है CGST टैक्स और SGST टैक्स। तो इसका हमें 9% टैक्स निकालना है, तो हमें इसका 9% टैक्स किस पे निकालना है, इसकी इस वैल्यू पे निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे CGST टैक्स के यहाँ पे राइट साइड कॉलम में और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको किसका 9% निकालना है, इस टोटल अमाउंट का। तो इस टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 और उसके बाद यहाँ पे परसेंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, तो इसका 9% यहाँ पे निकल चुका है। उसके बाद हमें फिर से 9% निकालना है SGST, तो फिर से हम यहाँ पे इक्वल्स टू टाइप करेंगे और उसके बाद इस अमाउंट को टाइप करेंगे और उसके बाद इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई टाइप करेंगे और 9% निकालना है, तो यहाँ पे 9 टाइप कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा परसेंट, उसके बाद कर देंगे एंटर, ठीक है। और उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड टोटल, ठीक है। इसको जोड़ के इसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू टोटल अमाउंट, यहाँ पे फिर प्लस टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कितना है, CGST 9% कितना अमाउंट आया इसका, इस पे हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पे प्लस प्रेस करेंगे, प्लस दबाएंगे और उसके बाद फिर SGST टैक्स है, फिर इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टोटल ग्रैंड टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो दोस्तों इसका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो इन्वॉइस का फॉर्मेट है और यहाँ पे पूरा डिटेलिंग एकदम क्लियर यहाँ पे आ चुकी है ना। तो फटाफट से एक बिल तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे हम बैक कर देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे हम इसे फिनिशिंग दे देते हैं, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हम कर लेंगे सिलेक्ट जहाँ तक है। उसके बाद इसको कर देंगे सेंटर अलाइन, ठीक है। ये सेंटर अलाइन हो चुका है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बिल नंबर कुछ भी डाल देते हैं, यहाँ पे मैं बिल नंबर डाल देता हूँ HS2004 और यहाँ पे डेट डाल देते हैं, डेट कोई से भी डेट डाल देते हैं, आज यहाँ पे हम आज की डेट डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम डाल लेते हैं, कस्टमर का नाम जो भी है यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं अजय कुमार। एंटर प्रेस करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी टाइप कर देते हैं यहाँ पे, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं फरीदाबाद, ठीक है। उसके बाद इसको हम कर लेते हैं इधर लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे इसको लेफ़्ट साइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस वाले कॉलम को इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे बोल्ड। ये बोल्ड कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिख नहीं रहा, तो ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमने अजय कुमार के नाम से यहाँ पे बिल को प्रिपेयर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट भी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं सीरियल नंबर 1 और यहाँ पे कर देते हैं 2, ठीक है। ये 2 कर दिया, इसको हम कर लेते हैं सेंटर अलाइन, ये हमने सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अजय कुमार का जो बिल है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अब बन चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये हार्ड कॉपी में देना है कस्टमर को तो आप उसे कैसे देंगे, यहाँ पे आपको सिंपली F12 प्रेस करना है, यहाँ पे F12 प्रेस कर देंगे, सेव एज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे उसके बाद आप इसे लोकेशन दे दें कहीं पे भी सेव करने के लिए और सेव एज टाइप पे आएंगे और यहाँ पे आप PDF सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइल नेम आप डाल दीजिए आपको जो भी डालना है। उसके बाद आप सेव कर देंगे इसको, तो ये PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसे ईजिली प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अजय कुमार के नाम से जो ये इन्वॉइस है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे आप इसे प्रिंट आउट करके साइन वगैरह करके यहाँ पे कस्टमर को ईजिली दे सकते हैं।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर यही बिल हमें किसी और कस्टमर को देना हो तो दोस्तों यहाँ पे हम बार-बार नाम डिलीट करें, कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट करें, डेट, ये सारी चीज़ें हमें बार-बार डिलीट करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, है ना? तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एक शॉर्टकट बनाएँगे, जिसकी मदद से एक शॉर्टकट की मदद से ये सारा कुछ ऑटोमैटिक डिलीट हो जाएगा और फिर से ये फॉर्मेट जो है वो एकदम फ्रेश हो जाएगा, है ना? फिर उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी दूसरे कस्टमर का नाम डिटेल डाल के यहाँ पे उसके लिए इनवॉइस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा मैक्रोज़ का। मैक्रोज़ का यूज़, अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं तो आपको पता होगा मैक्रोज़ का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक्सेल यूज़र के लिए, और आपको भी मैक्रोज़ का यूज़ आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ कि आप मैक्रोज़ कैसे अप्लाई करेंगे शीट पे, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे हम मैक्रोज़ को ऑन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे डेवलपर का मोड अगर आपके एक्सेल में अनेबल होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप व्यू पे आएँगे, तो व्यू में भी आपको मैक्रोस मिल जाएगा। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मैक्रोस दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आता है रिकॉर्ड मैक्रोस, ठीक है? तो इससे क्या होता है मैक्रोस की मदद से कि जैसे हम रिकॉर्ड मैक्रोस पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद ये आपके हर एक स्टेप को रिकॉर्ड करता है। आप इस पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी यहाँ पे करेंगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे या फिर किसी चीज़ को डिलीट करेंगे, तो वो सारे स्टेप को ये यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, है ना? तो रिकॉर्ड करने के बाद वो एक शॉर्टकट बना देता है, जिसकी मदद से आप किसी भी लॉन्ग प्रोसेस को एक शॉर्टकट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मैक्रो आसान कर देता है एक्सेल यूज़र के लिए। तो यहाँ पे मैक्रोज़ को कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोज़ का ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैक्रोस नेम यहाँ पे आप डाल दीजिए, आपको जो भी डालना है। मैक्रो नेम यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दिख रही होगी, है ना? तो यहाँ पे कंट्रोल के बाद आपको एक छोटा-सा बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे डालना है, ठीक है? जैसे कि पहले से ही कंप्यूटर में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो इनमें से ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं डालना जो कि ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर पे अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अलग यूनिक शॉर्टकट बनाना होगा, जैसे कि कंट्रोल यू कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू यहाँ पे आया है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग यूनिक शॉर्टकट बनाना है, तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू। अब इस शॉर्टकट को आपको याद रखना है ना? और उसके बाद यहाँ पे ये दिस वर्कबुक रहेगा और उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये जो मैक्रोस है, ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? जैसे कि मैंने इसे कर दिया ओके। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर चुका है यहाँ पे, ठीक है? तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे स्टेप को फॉलो करना है। जैसे कि मुझे ये सारी चीज़ें डिलीट करनी है। तो यहाँ पे मैंने पहले बिल नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको कर दिया डिलीट, फिर डेट को कर देंगे डिलीट, उसके बाद यहाँ पे नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस को भी यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद नीचे आएँगे और यहाँ पे फिर सीरियल नंबर का जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे नीचे तक, यहाँ तक। उसके बाद इसको भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये पर्टिकुलर वाला जो सेल है इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे नीचे तक और इसे कर देंगे डिलीट। और ये सी वाला ऑलरेडी डिलीट हो चुका है पहले ही। और इसके बाद इस डी को भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कर देंगे, है ना? ये डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये पूरी तरीके से फ्रेश हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये पूरा फ्रेश हो चुका है। उसके बाद अब आपने जो मैक्रोस को वहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू की है ना, उसको आप कर देंगे स्टॉप। तो यहाँ पे आप जैसे आएँगे नीचे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो आप जैसे ही स्टॉप करेंगे, आपका जो मैक्रोस है वो स्टॉप हो जाएगा और आपका एक अलग यूनिक शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है? तो मैं इसे करता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग और उसके बाद हमारा जो शॉर्टकट है वो बन चुका है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक फटाफट से एक बिल तैयार कर लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे बिल नंबर टाइप कर लिया, कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मैं, ठीक है? और उसके बाद डेट डाल देते हैं यहाँ पे हम, और उसके बाद यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, कोई भी नाम डाल देते हैं यहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी मैं ऐसे ही टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, एंटर प्रेस करेंगे। एड्रेस डाल देते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे हमने डाल दिया 1 2 3 4 और इसको हम ना सेंटर का ऐलान कर देते हैं। यहाँ पे होम पे आएंगे, सेंटर लाइन, ठीक है? उसके बाद पर्टिकुलर में हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें ली हैं।
यहाँ पे हमने एलईडी टीवी कर दिया और उसके नीचे यहाँ पे हम कर देते हैं वॉशिंग मशीन। ये हमने होम थिएटर कर दिया और ये यहाँ पे हमने कर दिया इन्वर्टर, ठीक है। और इस सब को हम कर देंगे सेंटर अलाइन। ये हम यहाँ पे कर देते हैं सेंटर अलाइन, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अभी ये 0 0 दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने रेट तो सिलेक्ट कर लिया लेकिन क्वांटिटी को सिलेक्ट ही नहीं किया। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी भी डाल लेते हैं। ये हमने यहाँ पे डाल दिया 3 2 1 2, ठीक है। ये हमने क्वांटिटी भी यहाँ पे डाल दी और उसके बाद हम इन सभी को एक साथ फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिर से सेंटर अलाइन कर देंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए, है ना। ये सेंटर में आ चुका है और उसके बाद यहाँ पे इसका अमाउंट, टोटल अमाउंट आ चुका है और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट, टैक्स वगैरह सारा कुछ जोड़ के यहाँ पे इसका ग्रैंड टोटल भी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। कंट्रोल F2 करेंगे तो यहाँ पे आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो ये काफ़ी यहाँ पे बढ़िया लग रहा है देखने में और ये इसका इनवॉइस प्रिपेयर हो चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया था पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे हार्ड कॉपी देनी है तो वो आप दे सकते हैं। अब मैं इसे कर देता हूँ बैक, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हमने कस्टमर को दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास कोई दूसरा कस्टमर आया, उसका हमें बिल बनाना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने क्या शॉर्टकट अप्लाई किया था उस टाइम पे, एक मैक्रो शॉर्टकट बनाया था, अब उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये पूरी चीज़ें फ्रेश हो जाएंगी एकदम से, सारी की सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट हो जाएंगी और ये फिर से नया हो जाएगा। तो हमारा जो शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, तो वो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट उसके बाद यू दबाएंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे पूरी चीज़ें फिर से फ्रेश हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फॉर्मेट फिर से फ्रेश हो चुका है। तो अब वापस से आप इसमें किसी भी नए कस्टमर को यहाँ पे अगर आपको इन्वॉइस बना के देना है तो फिर से आप बना के दे सकते हैं, आपको बार बार डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना कि हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट भी बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन पे, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे ये ऑटोमेटिक करेगा, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह वो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। और उसके बाद अगर हमें ये किसी नए कस्टमर के लिए बनाना है तो पहले की चीज़ों को कैसे डिलीट करना है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे जान लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एक्सेल शीट में एक ऑटोमेटिक इन्वॉइस जनरेट करने का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।